मैंने सीला सीला की जवानी and too sexy for you तेरे हाथ कभी ना आनी मैंने सीला सीला की जवानी। मैं तो भाई साहब मजे से शावर ले रहा था और तभी हेलो। हाँ हेलो सिद्धार्थ। हाँ बोलो। अरे चल चल चल। कहाँ? राजस्थान चल भाई। राजस्थान? चलो। फिर क्या, भागते भागते आखिरकार मैं पकड़ ही लेता हूँ राजस्थान का ट्रेन। उप्स सॉरी, मैं नहीं हम। मीट माई फर्स्ट फ्रेंड तापोस चैनल नेम बाबा सॉफ्टवेयर। मीट माई सेकंड फ्रेंड। मेरा नाम आनंद। राजस्थान में हमें करना था डेजर्ट कैंपिंग और ड्यून बेसिंग, जिसके लिए हम तीनों एक्साइटेड थे। दो दिन के इस सफर में हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। भूख लगने पे कभी झालमुड़ी बनाते तो कभी किसी की खिंचाई करते। किसने थप्पड़ मार दिया इसे? कभी सो के टाइम पास किया तो कभी खुद कॉमेडी करके। क्या अंकल क्या कर रहे हो, चश्मा लगाओ। और इसी तरह हम लोग पहुंच गए राजस्थान जैसलमेर। तो ये रहा हम लोगों का डेजर्ट कैंप, जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच सिचुएटेड है और हम आने वाले 2 दिन यहीं बिताएंगे, जिस जगह का नाम है सैम सैंड ड्यून्स। कैंपिंग के नाम पे यहाँ आपको देखने को मिलता है राजस्थान का कल्चर, फोक सॉन्ग, फोक डांस और ड्यून बेसिंग। अरे वही रेगिस्तान में ड्राइविंग के मजे लेना। आपको क्या लगता है हम लोग जैसलमेर उतर के सीधा डेजर्ट पहुंच गए कैंपिंग करने के लिए? अरे नहीं भाई नहीं, अभी तो हम लोग यहाँ पे 1-2 रात रुकेंगे, स्टे करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जैसलमेर फोर्ट को घूमेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें घूमने लायक, देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। जैसलमेर, जो कि राजस्थान का गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, और कहा भी क्यों न जाए, पूरे शहर और मिट्टी का कलर एक जो है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर आपका स्वागत है। ये जैसलमेर सिटी 1156 में राजा जैसलमेर के द्वारा बसाया गया है। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। देखो यहाँ के घर, यहाँ के फोर्ट, यहाँ पे जितने भी दुकान है ना, सभी गोल्डन कलर से जो है वो रंगे हुए हैं और इसीलिए इसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। ये देखो आप, जैसलमेर फोर्ट, जिसे सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत का सबसे लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट है ये सोनार किला, जिसमें आज भी 4 से 5 हजार के करीब लोग रहते हैं। जगह जगह पे दुकानें और इन गलियों में आज भी चलती हुई गाड़ियाँ। मुझे ना ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, देखने में, एक्सपीरियंस करने में बड़ा मज़ा आता है, जो कि हिस्ट्रिकल हो, पुराने ज़माने की हो, और वो चीज़ यहाँ पे परफेक्ट बैठती है। मतलब यहाँ की गलियाँ, यहाँ का वाइब्स, आई मीन वाओ 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 वाओ। फोर्ट के अंदर किसी घर की रजिस्ट्री होती है, अगर आप कितना भी पैसा लगाओगे तो पर गवर्नमेंट आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग मुख्य ज़मानी मकान देते थे, तो ना आप बना सकते हो पर रजिस्ट्री नहीं होती इस घर के अंदर। वी लिविंग बाय जनरेशन बाय जनरेशन। भाई साहब क्या एक्सप्लोर किया इस फोर्ट को, सुबह से लेकर के शाम कर दिया। और मेरे पीछे ये आप देख सकते हो, ये वो इसकी बात कर रहा था मैं। लाइटें जल गई है, सुबह से शाम कर दिया है मैंने एक्सप्लोर करते करते, और जब लाइट जलती है ना और भी खूबसूरत सा लगती है ये देखने में। गड़ीसार लेक, जैसलमेर शहर का वो धरोहर जिसे सन 1156 में यहाँ के लोगों की पानी की कमी को दूर करने के लिए राजा रावल जैसल ने बनवाया था।
अब जैसे देखो यहाँ पर बहुत बड़ी मछली है, ये हाथ से डालूंगा तो नहीं खा रही, ऐसे अभी दूर से डालता हूँ तब आएंगी। ये लेक भले ही आर्टिफिशियल हो, लेकिन कहा जाता है कि इस झील ने न जाने कितनी ही बार पूरे शहर के प्यासे लोगों को पानी पिलाया है। ये हमारे राजा ने बनवाया था तालाब, यार पानी का जैसलमेर का एक ही मात्र स्रोत था। पहले मतलब कोई नहर वगैरह नहीं थी, नहर कोई ट्यूबवेल थे, एक ही पानी का मतलब एक ही स्रोत था। यहाँ पर आकर के ये सब तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता। इतने चमगादड़ है यहाँ पे और इतने बड़े बड़े, ये देखो बहुत बड़े बड़े चमगादड़ है यहाँ पे। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब बारी है डेजर्ट कैंपिंग करने की। जैसलमेर से थार डेजर्ट जाने के लिए आपको यहाँ से बाइक भी रेंटल पे मिल जाएंगे। 800-1000 रुपये में आपको रॉयल एनफील्ड मिल जाएगा 24 आवर्स के लिए। और यहाँ से बस भी चलती है, जीप भी चलती है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बस या जीप पकड़ने के लिए। मारो जलालो बिलालो मारो मारू मातीवाड़ो मारो केसरियो बाल में गरे आवे सीरे बैरण रे। बेसिकली ये हमारा डेजर्ट कैंपिंग का एंट्री एरिया है और यहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान आपको नज़र आ रहे होंगे, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अब घर में भले ही हमें कोई घास ना डालता हो, लेकिन यहाँ शान और शौकत वाला वेलकम होता है। और थोड़ी ही देर में स्नैक्स के साथ फोक डांस और फोक सॉन्ग भी शुरू हो जाता है। अब सुबह को ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना रेगिस्तान में बसे अगल बगल के गांव को ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। ऊँट भाई साहब, सब बढ़िया? वो देखो ये मेरे को ही देख रहा है ये, और उसका ध्यान कहीं और है, इसका ध्यान मेरे तरफ है। इंसान को आसानी से मिलने वाली चीज़ों की कदर कहाँ होती है। उस दिन हमें कोई गांव तो नहीं दिखा, लेकिन किसी चीज़ की अहमियत पता चली। राजस्थान में पानी की कितनी कमी है, कितनी दिक्कत है, ये आप देख के यहाँ पे समझ सकते हो। भाई पानी मिलता ही नहीं है। ये देखो, ये प्लास्टिक डाल के पूरा का पूरा एक तालाब बनाया गया है, मतलब कि पानी को यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है, ठीक है। और ट्रैक्टर आती है और यहाँ से जो है पानी भर के लेकर के जाती है, और ये पानी यूज़ होता है नहाने के लिए, ब्रश वगैरह करने के लिए, और इसी पानी को फिर फिल्टर किया जाता है पीने के लिए। हमें तो पानी आसानी से मिल जाती है, इसीलिए शायद हम जैसे बहुत सारे लोग को पानी की कदर नहीं है। पानी की कदर करनी चाहिए। कैसा लगा यहाँ पे पानी का वैल्यू समझ में आया? पानी का लग रहा है, और देख के लग रहा है, महसूस हो रहा है कि सही में राजस्थान में हम लोग जैसे रिसोर्ट में रुके थे, तो रिसोर्ट में ऐसे पता नहीं चला हम लोग का, क्योंकि पानी तो आराम से ही मिल जा रहा था वहाँ पे। लेकिन एक्चुअली यहाँ पानी ना, यहाँ इधर रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इधर पानी आपको खरीद के लेना पड़ता है। 20 रुपए का बोतल यहाँ पे आपको 30 रुपए 40 रुपए में ऐसे समथिंग आपको पड़ेगा। और पानी का इधर सुविधा भी तो नहीं है, ग्राउंड वाटर भी सॉल्टेड है। चुल तो सबके अंदर होता है, लेकिन हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही है। शायद इसीलिए अचानक प्लान होने पर वेस्ट बंगाल से राजस्थान जनरल डब्बे में ही चले आए। वैसे हम लोगों ने जैसलमेर पहुंचने के लिए जोधपुर में ट्रेन चेंज किया था।
हम लोग अभी जोधपुर पहुंच चुके हैं 8:30 बजे और हम लोग की ट्रेन की जो टाइमिंग है ना वो रात के 2:15 पे थी, लेकिन सुबह सुबह हम लोग को उतारी है 8:30 बजे। मतलब आप समझ ही सकते हो इतना लेट भाई। और फिर हम लोगों को यहाँ से ट्रेन पकड़नी है, लेकिन जो हम लोग की ट्रेन थी 6:10 पे वो तो गई है छूट। तो अब हम लोगों को 2 बजे तक बैठना पड़ेगा और दिमाग जो है सही से काम नहीं कर रहा भाई साहब। बैठे बैठे सर खुजला ही रहा होता हूँ, तभी अचानक मेरी दिमाग की बत्ती जलती है कि क्यों ना जोधपुर भी घूम लिया जाए। फिर ऑटो वाले भैया कहते हैं मैं तुमको मंडोर गार्डन लेकर चलता हूँ, जो कि रावण का ससुराल है। क्या क्या क्या? और मंडोर गार्डन रावण का ससुराल है, ठीक है ना। अपन वहाँ चल रहे हैं, जब अंदर जाएंगे ना आप एंट्री करोगे तो रावण का ससुराल को नजर आएगा अंदर। मंडोर गार्डन पहुंचते ही हम लोगों ने काला भैरव जी और गोरा भैरव जी के दर्शन किए। काला भैरव जी को दारू का मांस का सभी का भोग लगता है और गोरे भैरव जी को मीठा भोग लगता है। दोनों भाई होते सुंदर भी दोनों विपरीत है एक दूसरे से, दोनों भाइयों में बनती नहीं, इसलिए गजानन जी साथ में बैठे हैं। ये राजस्थान में बनता है, दूसरी जगह नहीं बनता है। बस्ता भी यहीं पे है? बस्ता भी यहीं पर है। कोई प्रोग्राम हो तो हम जा सकते हैं। अच्छा, आप लोग मतलब प्रोग्राम करने के लिए बाहर जाते हैं? बाहर जाता हूँ। प्रोग्राम होता है तो जाता है, नहीं यहाँ पर ही बजाता हम। इधर भी हमारा परमिशन वेड़ा है। अच्छा, और खुशी से लोग जो भी दे देते हैं? हाँ, खुशी से देवा गुजारा होता है आप लोगों का। हाँ। तो भैया अब बारी है ड्यून बेसिंग करने की। वाह! ये देखो मजे ही मजे। राइड करते वक्त कभी हमारी जीप ड्यून में 40-50 फीट ऊपर जाती, कभी 40-50 फीट फुल स्पीड में नीचे आती। बहुत तेज से मैं पकड़ के रखा हूँ, बहुत तेज से। और न जाने ड्यून बेसिंग के चक्कर में उस दिन हम लोगों ने रेगिस्तान के कितने ही चक्कर लगा लिए। दूसरे को तो नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत मस्ती किया। बस 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 बस, बाप रे बाप, खतरनाक वाला राइड था। यूं यूं यूं, मतलब कि 50-50 फीट से ऊपर से नीचे ये लोग ड्राइव कर दे रहे हैं, एकदम डाउन है, डाउन। कभी रेगिस्तान में इंस्टाग्राम रील्स के लिए वीडियो बना लिया, तो कभी खुशी से झूम लिया। वैसे हम लोगों ने कैमल सफारी भी तो किया। भाई सिद्धार्थ भाई, अगर राजस्थान आया और कैमल राइड नहीं किया तो क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। अलग ही मजे, अलग ही मजे भाई। अगर रेगिस्तान आके आप कैमल में नहीं चढ़े तो मजा ही कहाँ। और भाई साहब, मतलब मैं कैमल पे बैठा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे ऊंचाई पे हूँ, और जितने लोग भी कैमल पे बैठे हैं ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बराबरी के हैं, बाकी सब तो तुच्छ ही लोग हैं, तुच्छ ही लोग। और इसी तरह मेरी ये ट्रिप हमेशा के लिए यादगार बन गई। शाम तो हर रोज आती है, पर उस दिन की शाम फिर कभी नहीं आएगी।
कभी कभी मुझे लगता है साला मैं पैदा यही करने के लिए हुआ हूँ। हाँ, प्रॉब्लम्स तो बहुत है लाइफ में, लेकिन कमल कीचड़ से डरेगा तो फूलेगा कहाँ। हाँ, पता है, ज़्यादा इमोशनल नहीं करूँगा। बस जाते जाते इतना ही बोलूँगा कि मरने से पहले ज़िंदगी एक बार जी जरूर लेना। प्रॉब्लम्स का क्या है, वो तो हमेशा आती जाती रहेगी।